नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपका अपना चैनल ओपी मौर्य सर। आज हम आप सबके लिए सांख्यिकी से 5 क्वेश्चन दे रहे हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आने वाली 2024 की जो बोर्ड परीक्षा है उसमें पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, ठीक ना। तो आप लोग ध्यान से समझें। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन हल कैसे होगा? ये 10 प्राकृतिक संख्याओं को पहले लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये प्राकृतिक संख्याएं हो गई। संख्या कितनी है कुल? n बराबर 10 है। n बराबर कितना है? 10 है। अब सूत्र लगाएंगे, माध्यिका यमई से लिखते हैं। यमई बराबर होता है, ये जब सम रहता है, ये सम के लिए माध्यिका का सूत्र दूसरा होता है और विषम के लिए दूसरा होता है। तो सम के लिए सूत्र होता है n/2 पद धन n+2/2 पद बटे सबके 2 होता है, ठीक ना। यही बराबर होता है n/2 पद धन n+2/2 पद, ठीक ना, बटे सबके 2। तो अब यहाँ पर 10/2 पद धन 10-2/2 पद बटे 2, ठीक ना। इसको ये 10/2 बराबर ये 5वां पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5वां पद होगा। 10 का आधा 5 होगा, तो 5वां पद धन 10 2 12/2 करेंगे तो 12 का आधा 6वां पद बटे 2 कर देंगे। अब 5वां पद इसमें देखेंगे कौन है। 1 2 3 4 5, ये 5वां पद है आपका 5 धन 6वां पद कौन सा है? ये 6 है, तो 6/2 बराबर हो जाएगा 6 5 11/2 बराबर काटेंगे, ये 5.5 आएगा। 5 गुना 10, 1 11 10 गुना बढ़ा हुआ तो 2 बचे 10। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ये 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका 5.5 होगी, ठीक। अब ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन हो चुका। अब दूसरा क्वेश्चन आप सब देखें कैसे हल होगा। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन का हल समझे आप लोग। कह रहा है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब समांतर माध्य ए बराबर पूछ रहा है, तो 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का निकालने के लिए कह रहा है। तो पहले 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं लिखा जाएगा। प्राकृतिक संख्याएं 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक ना। अब क्या होता है, समांतर माध्य का सूत्र लगाएंगे। ए बराबर होता है सिग्मा x/n। सिग्मा x/n, सिग्मा x का मतलब इन सब का योग। तो अब जोड़ लेंगे, जो है 1 धन 2 धन 3 धन 4 बटे सबके क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी संख्या है? 9। अब जोड़ेंगे तो 2 1 2 3 3 6 4 10 5 15 5 20 21 21 और 7 जो है 28 28 2 30
36 है, 36 4 40 5 45 बटे 9। ये 1 से 9 तक को जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा 45। अब 45 बटे कितनी संख्या है 9, ये n का मान 9 हो जाएगा, n का मान 9, तो 9 बचे 45, ये बराबर आ गया 5, अर्थात a बराबर कितना आया, ये 5 आया। ये आपका आंसर है, ठीक ना। ये जो है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं पर समांतर माध्य कितना आया 5 आ गया, ठीक, यही आपका आंसर है, ठीक। अब तीसरा क्वेश्चन देखा जाए, ये क्या कह रहा है, देखिए ध्यान दे, तीसरा क्वेश्चन का हल कैसे होगा इसको देखें। यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक क्रमशः 24 और 12 है तो इसका माध्य ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया है, माध्य और बहुलक दिया है माध्य बराबर 24 और बहुलक बराबर 12, माध्यक कह रहा है, माध्यक बराबर ये क्वेश्चन, ठीक ना। अब इसको लगाएंगे कैसे, इसका सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक ऋण 2 गुणे माध्य, ये सूत्र होता है। इसी सूत्र में इसको रख देंगे, जो नहीं दिया उसको निकाल देंगे। बहुलक दिया कितना 12, यहाँ 12 रख देंगे, ये 3 गुणे माध्यक नहीं दिया है छोड़ देंगे, माध्यक ऐसे रहने देंगे, ऋण 2 गुणे माध्य कितना दिया है 24 रख देंगे, 12 बराबर 3 गुणे माध्य ऋण 24 दूना 48। अब क्या करेंगे, इधर उठा लाएंगे, 3 गुणे माध्यक ऋण 48 ऋण 48 बराबर 12, 3 गुणे माध्यक बराबर 12, और ये ऋणात्मक इधर जाएगा धनात्मक हो जाएगा, 3 गुणे माध्यक बराबर 48 और 12 60, या माध्यक बराबर 60 बटे इधर आएगा तो 3 आ जाएगा, इधर ये जो है पूरे रूप से छोड़ेगा ये 7 इसका, तो इधर आएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा, तो ये 3 से काटेंगे 20 बार में कटेगा। अब माध्यक बराबर क्या आ गया, माध्यक बराबर 20, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ये माध्यक कितना आएगा 20 आएगा, ठीक। अब देखें अगला क्वेश्चन, ठीक ना। ये तीसरा क्वेश्चन इस तरह से लगेगा, ये सूत्र याद रहना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, ये सूत्र आपको याद रहना चाहिए, यदि रहेगा तो आपको जो है आसानी हो जाएगी लगाने में, और नहीं याद रहेगा तो आप लगा ही नहीं पाओगे, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक ना। चौथा कैसे हल होगा इसको देखें। चौथा क्वेश्चन का हल कैसे होगा, कह रहा है कि 7 13 20 17 तथा 3x का समांतर माध्य 18 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। कौन कौन सी संख्या दिया हुआ है, 7 13 20 17 तथा 3x, ये संख्या दिया हुआ है, और इसका माध्य अर्थात समांतर माध्य a बराबर भी दे दिया है 18, ठीक ना। तो सूत्र में रख देना होगा कि a बराबर सिग्मा x बटे n, सिग्मा x बटे n, तो 1 2 3 4 5, n बराबर कितना दिया है, ये 5 दिया है, 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, तो n बराबर 5 हो गया, a का मान 18 दिया है, ये सूत्र आपका यही है, इसी सूत्र में रखेंगे, ठीक ना। कैसे हल होगा ध्यान दें।
ये बराबर कितना दिया 18 बराबर सिग्मा x का मतलब होता है इसका योग। अब ये 7 धन 13 धन 20 धन 17 धन 3x बटे ये 5 दिया हुआ है, ठीक ना। अब इसके बटे 1 कर दीजिए, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। अब 18 बटे 1 बराबर 13 और 7 20 20 40 और 10 50 7 57। ये 57 धन 3x बटे 5। अब 1 का गुणा इसमें होगा 3x, तो 57 धन 3x बराबर 18 बचे 90। अब 3x बराबर 90 ऋण, ये 57 उधर जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, 57 हो गया। अब 3x बराबर 10 में से 7 जा 3 और यहाँ 8 में से 5 जा 3। अब x बराबर क्या होगा 33 बटे 3 हो जाएगा बराबर 11। 11 दिया 33। अब x का मान कितना आया 11। ये आपका आंसर हो जाएगा। x का मान पूछ रहा है, x का मान आ गया, ठीक ना। इस तरह से लगाएंगे। अब 5वां सवाल देखिए, आप लोग 5वां क्वेश्चन देखिए। 5वां का हल कैसे होगा, इसको मिटा दे रहे हैं। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। कर 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया है 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य। ये 12 क्या है n बराबर दिया है 12, ठीक ना। 12 व्यक्ति हैं तो n का मान कितना, संख्या कितनी है 12। समांतर माध्य a बराबर दिया है 45.6 किलोग्राम, केजी लिख देंगे। उनके भारों का योगफल अर्थात सिग्मा x बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। अब इसी सूत्र में a बराबर सिग्मा x बटे n के सूत्र में रख देंगे। n का मान कितना दिया है 12, a का मान कितना दिया है 45.6 बराबर सिग्मा x बटे n का मान कितना दिया 12। अब बटे 1 कर दीजिए, सिग्मा x का 1 में गुणा होगा सिग्मा x बराबर 12 का गुणा इसमें हो जाएगा 45.6 गुणे 12 सिग्मा x बराबर यह भारों का योगफल। योगफल को क्या करते हैं सिग्मा, और जो है भार है x, अर्थात जो है भारों का योगफल कितना हो जाएगा गुणा हो जाएगा। 12 6 72 को 2 हाथ में लगा 7 और 12 25 60 7 67 को 7 हाथ में लगा 6 और 12 चौक 48 12 चौक 48 और 2 50 50 54। ये एक अंक पर 10 लग जाएगा, अर्थात भारों का योगफल बराबर 547.2 केजी होगा, ठीक ना। ये आपका क्वेश्चन इस तरह से लग जाएगा। पहले देखना चाहिए कि क्या क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, उसी हिसाब से जो है आप क्वेश्चन लगाते हैं और उस सूत्र का प्रयोग करके, ठीक ना। यही सूत्र है, इसी सूत्र में आप रख देंगे। जो नहीं दिया है वो अपने आप निकल के बाहर आ जाएगा और जो दिया है उसका उपयोग हो जाएगा, ठीक ना। इस तरह से ये क्वेश्चन आप लोगों को जो है लगाना चाहिए। आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया हो, तरीका अच्छा लगा हो, पढ़ाना अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।